और अब बात शिव शक्ति संगम की यानी कि महाशिवरात्रि की। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे तो वो भी बाबा की भक्ति में लीन नजर आए, शिव भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने भी यहां पहुंचकर महादेव की पूजा अर्चना की, भक्त माता कर्मा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद साहू समाज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए, समाज के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बड़ा नासूर रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में नक्सलवाद अब पूरी तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ गया है। इधर भोपाल में भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर तरक्की कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बन गई है। उन्होंने बाबा महादेव से प्रार्थना की कि प्रदेश और देश आगे बढ़े, सभी के जीवन में खुशहाली आए। तो दुर्ग में महाशिवरात्रि के मौके पर बोल बम सेवा और कल्याण समिति की तरफ से भव्य बारात की तैयारियां पूरी कर ली गई है और यह आयोजन इस साल 18वें साल में आयोजित होने जा रहा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समिति अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि हजारों श्रद्धालु देश भर से इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल दामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी पुख्ता तौर पर इंतजाम उसके किए गए हैं, जबकि भजन सम्राट दुकालू यादव ने भक्ति और आस्था का वातावरण बना दिया। देवादेव महादेव की बारात का अंतिम समय चूंकि मंदिर से प्रारंभ होगा रुद्रा महाभिषेक, पूरे जुइयों को देख लिया गया, बढ़िया मंदिर साज सजा दिया गया, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। रोड देखेंगे पूरा चकचका दिया है एकदम से। पूरा प्रशासन ने विशेष तौर पे भाव और भक्ति के साथ सेवा का ये बड़ा कार्य, निश्चित तौर पे एक बड़ा कार्य जो है, और हम लोग की एक बड़ी तैयारी, अब स्टेज भी सजी गया है, बस अंतिम पड़ाव पे है। आज पूरी तैयारी होगी और कल देवादेव महादेव की बारात बढ़िया रहेगी। भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र पर्वों में से एक महाशिवरात्रि है और यही वजह है कि जगदलपुर के लोग अल सुबह से ही शिवालयों में पहुंचे, पूजा अर्चना की, जल, दूध, दही और पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक किया, सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस पावन मौके पर मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। माता पार्वती और भोलेनाथ का दर्शन करने श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा। हर वर्ग के लोग, खासकर युवतियां, व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करती नजर आई। शिवरात्रि के पर्व है, यही वजह है कि आज शिव भक्तगण जो है सुबह से ही मंदिर यानी शिवालय में भगवान शिव जी के जल चढ़ाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा, आप उस श्रद्धा का, उस आस्था का सैलाव को पहले दिखा दीजिए कि सुबह से जो श्रद्धालु है इस मंदिर में पहुंचने के लिए कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं। सबके हाथों में फूलों के डाली और जल है, दुग्ध है और धतूर के फूल की माला है। बताया जाता है कि आज के दिन अगर कोई भी श्रद्धालु श्रद्धा मन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है या पानी चढ़ाया जल चढ़ाया जाता है तो उनकी मनोकामना पूरा होती है। यही वजह है कि श्रद्धालु जो है सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर हर महादेव भोलेनाथ की जय। सभी भक्तों को मैं प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मंदिर जो है वो लगभग 300 वर्ष पुराने हैं। 3 पीढ़ी से हमारे जो परिवार वाले हैं, जंगम परिवार, वो पूजन कर रहा है शिव मंदिर में। अन्नमदेव ने माता दंतेश्वरी मंदिर का प्रतिष्ठापन किया था। उन्हीं के समय से ये दलपत देव ने जो दलपत सागर की बनवाया था, उन्हीं के समय से ये मंदिर का प्रतिष्ठापन किया गया है।
जगदलपुर में जो शिव मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। है इस मंदिर का खास बात यह भी है, मैं सहयोग से कहूँगा, देखिए मेरे बगल में जो है वो इंद्रावती नदी यानी बस्तर के प्राणदायिनी इंद्रावती है, जो ये ठीक इनके नज़दीक से ये प्रवाहित हो रहा है। और इसी का मान्यता है कि बताया जाता है कि जो ये इंद्रावती आपको जो नदी आपको नज़र आ रहा है, ये बस्तर की प्राणदायिनी नदी कहा जाता है। यही वजह है कि इस नदी के किनारे अगर शिव मंदिर या शिव का यहाँ पर मंदिर स्थापित है, कहीं ना कहीं और भी ये और ही प्रतिष्ठित बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि आज का जो दिन है बहुत ही खास दिन है। और यही वजह है कि श्रद्धालु जो है भगवान शिव जी की जल अभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर उमड़े हुए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन धालदार, NS न्यूज, जगदलपुर।